सो हम आखिरी क्वेश्चन और ले सकते हैं? यस प्लीज़। कितना बड़ा बच्चा है और वो किसको मारता है? अच्छा देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे ये बताया है कि हमारे जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं वो हीटिंग टू सेल्फ और हीटिंग टू अदर्स हो सकते हैं। ये बिहेवियर थेरेपी के अंदर आता है और इसको हम प्रॉपरली एड्रेस करते हैं और धीरे धीरे आपको इसके बारे में समझाएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन अभी जो आपका जनरल क्वेश्चन है कि अगर बच्चा दूसरे बच्चे को मारे तो मुझे क्या करना है, हालांकि ये केस टू केस डिपेंड करता है कि वो क्यों मारता है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मारता है, वैसी हैबिट आदतन तौर पर मारता है, हैबिट के तौर पर मारता है, खुश होता है, किसी को भी मार देता है, हिट कर देता है ऐसे जाते जाते। तो देखिए उसमें पहली चीज़ तो बिहेवियर के हिसाब से क्या आती है कि हमें, जो मैं आपको सिखाता हूँ, वो जब जिसने तो वो बिहेवियर वाली मेरी वीडियो देखी है तो वहाँ पौना घंटा मैंने इसी को एक्सप्लेन किया कि एक सिस्टम है नो कहने का। अब वो जो चीज़ें हैं, ये जो हम नो बोलते हैं, अगर तो हर चीज़ पे नो बोल रहे हैं फिर तो धीरे धीरे नो की वैल्यू खत्म। जो कि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जो ये नो वाले का मीनिंग ही खत्म हो गया हमारे बच्चों के लिए, उनको कहते हैं तो बोलते ही रहते हैं। ये नो बड़ा इफेक्टिव वर्ड है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। इसको हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर बोलना है और बड़ी सख्ती से बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुस्सा नहीं कर सकते, बच्चे को मार नहीं सकते, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाथ फ्लैश नहीं कर सकते, ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ एक बहुत स्पेसिफिक एक्टिविटीज में आप चेहरे के एक्सप्रेशंस को हार्ड करके, उंगली ऐसे करके नो बोल सकते हैं, ध्यान रखते हुए कि बच्चे का वो थ्रेशोल्ड क्या है। इतना तेज भी मत बोलना कि बच्चा बेचारा एकदम ही नर्वस हो जाए और फ्रीज ही हो जाए, बच्चे के लेवल को देखते हुए। ये नो जब आप एक पर्टिकुलर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जब एक ही या 2 ही चीज़ों के ऊपर बोलेंगे ना, बच्चे को यहाँ कुछ समझ आने लग जाएगा कि अदरवाइज तो मम्मा बड़े ही प्यार से बात करती हैं हर तरीके से, ये कौन सा एक्शन है जब मैं ये करता हूँ तो ये कुछ हो जाता है। सो यहाँ पर एक सर्किट बनाना पड़ेगा हमें कि ये चीज़ नहीं चलनी है, इससे मम्मा जो है वो कुछ अलग रिएक्शन शो करती हैं, क्योंकि ये उसकी आदत बन चुकी है, उसको पता ही नहीं है कि वो ये कर रहा है। मतलब क्योंकि अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है, मुझे पता भी नहीं है कि उसके कॉग्निशन क्या है, वो एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहा बच्चा, हम तो एज्यूम ही कर रहे हैं कि ये उसकी आदत बन गई है जी, आते जाते सबको मारता रहता है। सो अब जब भी वो मार रहा है उसके हाथ को पकड़ के नीचे नो, और ये जो नो है ना, इसकी इको साउंड होनी चाहिए, यानी कि बोलकर थोड़ा पॉज लीजिए, उसको पता चले कि क्या हुआ है। मारते नहीं है, तुझे कितनी बार कहा ये मत मारा, आगे से मार, खत्म, कुछ नहीं समझ आया उसको। वो कहता है ऐसे तो रोज ही बोलते रहते हैं, कल भी बोले थे, परसों भी बोले थे, सुबह बोले थे, अब तक ही 25 बार बोल चुके हैं, खत्म, उसको ये भी नहीं समझ आएगा। सो हमें जो रोकना टोकना है ना, उसको भी बिहेवियरिज्म के हिसाब से बहुत स्ट्रेटेजिकली रोकना है। बट ये चीज़ ना सिर्फ पूछने से और बताने से नहीं होगी, अप्लाई करो, और वो अप्लाई करके मुझे बताओ। धीरे धीरे, हाँ नहीं, ये सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ेगा। कौन? छोटा भाई उसको मारता है ना, तो कम से कम जो छोटा भाई है वो तो स्पेक्ट्रम पर नहीं है ना, उसको तो अलग तरीके से समझा सकते हो। उसको भी समझा, हाँ एक सेकंड, कहाँ गए वो? हफ्ता बोला है आपने, हफ्ता मतलब कितने दिन? वो जो उन्होंने बोला था 1 मिनट, वो चले गए, उन्हीं से दोबारा बुलवाता हूँ जरा मैं। बिहेवियरिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा था 100, 200, 300, और मैंने क्या कहा था 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000 ऑटिज्म के लिए था, 100, 200, 300 बार उस बच्चे के लिए। ये बिहेवियर है, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा ये बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है और आप कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, नहीं हो सकती। हाँ अगर उसका जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जनरल एग्रेशन अगर बन रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो रहा है, या बच्चा अपने आप को हिट कर रहा है, दूसरे को हिट कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली हिट कर रहा है, फिर हम मेरे ख्याल से बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो इसमें अब आपके जैसे ये क्लोजिंग कोई कमेंट्स हैं, आपने ये चीज़ें देखी, आप भी बच्चों के साथ तो काफ़ी डील करते रहे हैं, आपने बड़े आराम से आज सारी चीज़ें मेरे ऊपर डाल दी हैं कि ऑटिज्म मैं ही देखता हूँ, साइकेट्रिस्ट कुछ नहीं करते। ये आपकी हम्बलनेस है, आप भी बहुत कुछ करते हैं। सो आप अपने एक्सपीरियंस से अब जो भी इसमें शेयर करना चाहें प्लीज़। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बड़े ही अच्छे तरीके से पेरेंट्स को समझाया, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा होगा पेरेंट्स के लिए। आई कुड सी द फेसेस ऑफ पेरेंट्स कि वो रिलेट कर पा रहे थे। जो सर ने आपको बताई हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कुछ
नया वर्ड है आप लोगों के लिए, एक दो एग्जाम्पल सुन के कई बार समझ भी नहीं आता। इस पे एक मूवी है, घर जाके ज़रूर देखिएगा, बड़ी सुंदर मूवी है, हेलीकॉप्टर ईला। हेलीकॉप्टर ईला, ईला, अच्छा, मैंने भी काजोल नहीं की मूवी है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छे से उसमें दिखाया गया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि हमने कंसेप्ट तो सीख लिया, पर हमें नहीं ना पता चलेगा कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं या प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट करना तो ज़रूरी है बच्चे को। देयर इज़ ए थिन लाइन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। तो एक तो मैं ये कहना चाहता था, और दूसरा सर आपको मेरे ख्याल से अगर 17 ये लेक्चर हो चुके हैं तो शायद ज़रूर बताया होगा, नहीं बताया तो नेक्स्ट लेक्चर में इनको आप पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कवर करिएगा। जी, तो बहुत नॉर्मल सारी बात, बच्चों के yes। लिए जी रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट हम रेयरली यूज़ करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब यूज़ करनी है, कब पॉजिटिव करनी है, कब नेगेटिव करनी है, उससे मोस्टली चीज़ें हम बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 1-2 मिनट वाली बात नहीं है कि मैं समझाऊं, तो आपका एक पूरा लेक्चर सर रीइंफोर्समेंट पे ये अगर करेंगे। बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, हमने एक हल्का सा बीच में किया था, बट यस वेरी वेल नोटेड। एक पूरा सेशन इस पे हो जाएगा जिसमें टोकन इकोनॉमी है, जिसमें रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स हैं, इंटरवल पे हैं, रेशो पे हैं। इनको पिछली बार मैंने प्री मैक्स प्रिंसिपल बताया था कि कैसे हम बच्चों को वो फेवरेबल चीज़ दे सकते हैं अनफेवरेबल काम करा के। तो ये सब चीज़ें हम लोग टेक्निकल टर्म्स को बड़े सिंपल भाषा में समझाते रहते हैं, बट ये बात भी ठीक है। ये एक प्रॉपर आप नोट कीजिए, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट है, इसका एक टॉपिक बनाइए। और ये वाकई बिहेवियरिज्म के ऊपर एक एक्सक्लूसिवली ये टॉपिक किया जा सकता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप यूज़ करेंगे तो आपके बच्चों की मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम वाले बच्चों को कितना इफेक्ट आएगा उसके बारे में सर बताएंगे। पर हर पेरेंट के एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं या उनके कज़न्स होते हैं जो तंग कर रहे होते हैं, जो भी है, डेफिनेटली स्पेक्ट्रम वाले बच्चों को भी इफेक्ट आएगा, पर वो शायद डिलेड आएगा, ज़्यादा एफर्ट से आएगा। तो आप रीइंफोर्समेंट पे ज़रूर इनसे लेक्चर लीजिए। थैंक यू।